दम सर्वदेहिनाम। बिंदु और नाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। शरीर जो है शिवालय है और इसी शरीर में सब सिद्धि प्राप्त होती है। जब हम अंतर्मुखी होंगे तब अंदर साधना में धसेंगे ज्ञान की ओर, आत्मज्ञान की ओर। तब इसीलिए यहाँ कबीर कहें आत्म ज्ञान बिना सब सोना, क्या मथुरा क्या काशी। अरे घर में वस्तु धरी नहीं सोझे, बाहर खोजन जासी। मनुष्य आत्मज्ञान के अभाव में ईश्वर को कहाँ देख रहे हैं? काशी प्रयाग बनारस में भटक रहे हैं, बाहरी तीर्थ में। वो शिव तो हमारे और आपके अंदर है। अंदर में दर्शन करो। मुझे सुन सुन कर हंसी आता है कि पानी बीच मीन प्यासी। मछली जो है पानी में ही है और फिर भी वह प्यासी है। अर्थात बाहरी पूजा को छोड़कर अपने अंदर आत्मा का ध्यान करो। जब आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा तभी कल्याण होगा। यहाँ कह रहे हैं कुबजा पुरुष भले कलागा, पजीन मन की श्रद्धा। नपुंसक पुरुष किसी नारी को संतुष्ट नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार ये पत्थर और मिट्टी के बने जड़ देवी देवता आत्म संतुष्टि ना करा सकते, अर्थात आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं करा सकते। तो कल्याण संभव कहाँ से होगा? कुबजा नारी कुबजा पुरुष गले एक लागा, पजीन मन की श्रद्धा। अकरत विचार जन्म गौखी से, ईतन रहत असाधा। करत विचार जन्म गौ सीखी से, ईतन रहत असाधा। ये अज्ञानी मनुष्य क्या करते हैं? जन्म भर अपने कल्याण के लिए तीर्थ में भटकते रह जाते हैं। करत विचार जन्म गोखी से, ये तन रहत असाधा। और उसको आत्म कल्याण न होता है, संभव न है बाहरी में। जब तक अंतर्मुखी न होगा बाहरी बहिमुखी में कुछ मिलने को नहीं है, शांति प्राप्त होने को नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि वे अपने मंगल के लिए हेतु, कल्याण के हेतु जन्म भर जीवन तीर्थाटन में बाहरी पूजा में लगाकर समाप्त कर देता है और आत्म संतुष्टि अर्थात न प्राप्त होता है, उसे कल्याण न प्राप्त होता है। करत विचार जन्म गोखी से, इतन रहत असाधा। अजान बोझ जो कपट करत हैं, तहि संबंध न कोई। कहीं कबीर तो ही मूढ़ को, भला कौन विधि होई। वैसे अज्ञानी मनुष्य जो बाहरी अपडंबर में पड़ा रहता है, अपने आत्मस्वरूप को ज्ञान को छोड़कर, तो जानबूझकर कपट करते रहता है, संसार में भटकते रह जाता है जीवन भर और उसको कुछ हाथ नहीं लगता। तही असंबंध न कोई, जानबूझ जो कपट करत हैं तही असंबंध न कोई। और माया मोह में पड़ा ही रहता है, जकड़ा पड़ा रह जाता है और बंसा चला जाता है बाहरी पूजा में।
और माया से जकड़ जाता है। तो ऐसे अधम पुरुष का कहाँ